दुनिया में प्रेम एक ऐसी चीज है जिसमें ईश्वर की सारी शक्तियां समाहित है। प्रेम किसी को भी अपने वशीभूत कर लेता है। प्रेम में बहुत शक्ति होती है। जब आप किसी को निस्वार्थ प्रेम करते हैं तो सामने वाला अपना सब कुछ आप पर लौटा देना चाहता है। एक कसाई जो ईश्वर का अनन्य भक्त था, बहुत प्रेम करता था। वो इतना प्रेम करता था कि अपनी दुकान पर जब वो मांस काटता था, अपना धंधा करता था, उस समय हर समय सिर्फ भगवान का नाम लेता रहता, भगवान को याद करता रहता था, उसके भजनों में लीन रहता था। वो अपना काम कर रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, बस भगवान के नाम में लीन है। उसे कोई इस बात की परवाह नहीं थी कि वो क्या करता है क्या नहीं करता। जो कर्म उसके हिस्से आया था वो कर्म करता था और ईश्वर का नाम लेता था। एक बार हुआ यूं कि वो एक रास्ते से जा रहा था, एक पत्थर से वो टकराया तो वो गिर गया। उसने उस पत्थर को देखा, वो काला पत्थर था। पत्थर बहुत सुंदर था, तो उसने ये सोच के उठा लिया कि ये पत्थर जो है मेरी दुकान पर मांस तोलने के काम आएगा। अब वो दुकान पर उसे ले आया और मांस उस पत्थर से तोल करके देने लगा। उसने एक बात महसूस ये किया कि वो जितना मांस तोल करके ग्राहक को देना चाहता है, वो पत्थर उतने ही वजन का हो जाता है और मांस बिल्कुल उतना ही तुलता है जितना वो देना चाहता है। तो उसे लगा कि ये कोई पत्थर जो है ना, बड़ा करिश्माई पत्थर है, जादुई पत्थर है, कमाल करता है ये तो। और ये बात धीरे धीरे पूरे शहर में फैलने लगी। कसाई के पास एक ऐसा पत्थर है जो जितना वो चाहता है उतना ही तोलता है। लोग दूर दूर से उस पत्थर को देखने आने लगे और लोग देखते कि हाँ, ये तो सच है, जितना वजन ये चाहता है, जितना ग्राहक मांगता है, ये पत्थर के बराबर तोलता है और उतना ही तोल करके आ जाता है। अब ये बात जो है एक ब्राह्मण के पास भी पहुंची। ब्राह्मण ने सोचा कि चलो मैं भी देख के आता हूं, पर दुकान कसाई की है। ब्राह्मण अपनी शंशा में कि कैसे जाऊंगा, एक पापी आदमी है, मांस बेचता है, मेरे तो धर्म में ऐसा लिखा नहीं है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। लेकिन उत्सुकता थी उस पत्थर को देखने की, जानना चाहता था कि देखना तो है। तो सब कुछ भूल करके वो गया उस पत्थर को देखने के लिए और कसाई की दुकान से थोड़ा दूर खड़ा हो गया। देखने लगा। जब कसाई उस मांस को तोल रहा था तो उसने देखा कि जितना कसाई बोल रहा है, जितना ग्राहक मांग रहा है, पत्थर उतना ही तोल करके दे रहा है। कमाल ही हो रहा है। उसने बड़े गौर से उस काले पत्थर को देखा। पत्थर को देख के वो हैरान हो गया कि अरे ये क्या हो रहा है। तो जब ग्राहक कम हुए उसकी दुकान पर तो कसाई के पास गया, बोला कि मुझे 1 मिनट आपसे बात करनी है। तो कसाई ने देखा कि ब्राह्मण मेरी दुकान पे आया है, ये तो कमाल हो गया, ये तो साक्षात ईश्वर का रूप है। क्योंकि कसाई जो है वो भक्त था, उसका स्वभाव बहुत अच्छा था, ईश्वर का प्रेमी बंदा था, लोगों से प्यार करता था, ईमानदार था, सच्चा था। इसलिए उसको ब्राह्मण को देख करके बड़ी खुशी हुई। तो उसने बड़े सम्मान के साथ ब्राह्मण को कहा कि ब्राह्मण देवता आप बैठिए, बताइए मैं क्या सेवा कर सकता हूं। तो ब्राह्मण ने कहा कि ये पता है तुम्हें पत्थर क्या है? ये पत्थर नहीं है, ये तो शालिग्राम जी हैं, ईश्वर का रूप है, ईश्वर का विग्रह है, इनकी पूजा होती है। और तुम ये क्या कर रहे हो? तुम तो पाप कर रहे हो, मांस बेच रहे हो शालिग्राम जी से, उसके बराबर तोल करके। कसाई को बहुत बुरा लगा। बुरा ये लगा कि ये मैंने क्या पाप कर दिया, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं भगवान को तोल रहा हूं मांस के लिए, ये तो बहुत गलत हुआ मुझसे। माफी मांगे तो किससे मांगे? स्वयं ईश्वर को तराजू में बिठा दिया उसने। बहुत बहुत उसे लगा कि नहीं, ये मुझसे गलती हो गई। उसने कहा कि महाराज मैं क्या करूं बताओ। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि मैं इस शालिग्राम जी को ले जाता हूं, मैं इसकी विधि पूर्वक पूजा करूंगा, इसे यहां नहीं रखना चाहिए। उसने सप्रेम ब्राह्मण देवता को वो शालिग्राम जी दे दी, वो काला पत्थर दे दिया और बोला कि मेरी तरफ से ब्राह्मण देवता ये पूजा कीजिएगा, मेरी तरफ से माफी मांगिएगा, मेरी तरफ से भगवान से कहिएगा कि मुझसे गलती हुई है, मुझसे भूल में हुआ है, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ। और ब्राह्मण देवता ने ले जा करके उस पत्थर की विधि पूर्वक पूजा की, उस शालिग्राम जी की विधि पूर्वक पूजा की, पंचामृत से नहलाया, हवन यज्ञ किया, स्थापित किया मंदिर में। रात को ब्राह्मण के सपने में आए भगवान। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी जो पूजा पाठ है उससे बड़ा प्रसन्न हूं। तुम विधि पूर्वक पूजा कर रहे थे, शालिग्राम जी को लेकर के आए, मैं प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। लेकिन तुम जाकर के ये पत्थर जो है, ये शालिग्राम जी जो है, उस कसाई को वापस दे।
ब्राह्मण देवता ने बोला, भगवान आप कैसी बात कर रहे हो, वहां कितना गंद है, आपको पता है मांस तोलता है वो आपके साथ, आपको पता है तराजू में रख देता है वो आपको, किस तरह से काम करता है, बड़ी मुश्किल से लेके आया हूं मैं, आप क्यों जाना चाहते हो? भगवान मुस्कुराए, भगवान ने बोला कि ब्राह्मण देखो, तुम नियम से मेरी पूजा करते हो, विधि पूर्वक पूजा करते हो, तुमने एक समय बांध रखा है, तुम्हारे नियम है, मैं तुमसे भी प्रसन्न हूं, लेकिन उसके कोई नियम नहीं है, उसकी कोई विधि नहीं है। वो मुझसे प्रेम से पूजा करता है, वो हर समय पूजा करता है, हर समय मेरा नाम लेता है, उसे सिर्फ मैं ही याद रहता हूं। वो कोई भी कर्म करे लेकिन वो जुबान पर सिर्फ मेरा नाम रखता है, हृदय में सिर्फ मेरा नाम रखता है, उसे सिर्फ मैं याद रहता हूं। मेरा सच्चा भक्त है, और जो मुझ पर प्रेम न्यौछावर करता है उसको मैं अपना सब कुछ दे देता हूं। तो वो चाहे मुझे तराजू में रखे, चाहे कहीं रखे, जाकर दे आओ उसे। जब ब्राह्मण उस कसाई के पास वापस गया और कसाई को सारी बात बताई, बोला कि सपने में भगवान आए थे, भगवान ने ऐसा बोला, तो कसाई रो पड़ा। कसाई बोला कि मेरे ठाकुर, मेरे भगवान मुझसे इतना प्यार करते हैं, उन्हें मेरे भजन पसंद है, उन्हें मैं इतना पसंद हूं। दोस्तों, कसाई ने उसी समय निर्णय लिया, उसने अपनी मांस की दुकान बंद कर दी, एक मंदिर बनवाया जहां वो शालिग्राम जी स्थापित किए और पूजा में लीन हो गए। भगवान को उसने ऐसे पा लिया था। भगवान आपको कभी भी मिल सकते हैं, कैसे भी मिल सकते हैं, आपका प्रेम उनके प्रति होना चाहिए। और जरूरी नहीं भगवान ऐसे ही मिले जैसा आप देखते हैं, जैसे वो बंसीधारी हैं, मोर पंखधारी हैं, जरूरी नहीं। वो इंसान के रूप में, कहीं भी जब आपकी समस्या होती है और समस्या हल हो रही होती है, तो कोई आम बात नहीं है, आपकी समस्या हल करने वो किसी न किसी रूप में आपके आसपास आ जाता है। आपको हर उस व्यक्ति का आभारी होना चाहिए, हर उस चीज का आभारी होना चाहिए जो आपके जीवन में सुख देती है, क्योंकि वो स्वयं ईश्वर है जो आपको सुख देता है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। हरे कृष्ण।